नमस्कार। प्रभात खबर की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे हृदय रोग संबंधित बीमारियों पर और इन तमाम बिंदुओं यानी कि हृदय रोग से कैसे बचा जा सकता है, लक्षण क्या है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण कुमार जी को। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो हृदय रोग की समस्याएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं, वजह क्या है सर? देखिए, निश्चित रूप से आज के समय में हृदय रोग की बीमारियाँ काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और ये सिर्फ़ भारत का ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व में ये बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसके पीछे यदि हम देखेंगे तो हम अपने देश में देखें तो एक लाइफ़स्टाइल में जो चेंजेज़ आ रहे हैं हमारे, उसके कारण जो है हृदय रोग की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। हृदय रोग की बीमारियों को लाइफ़स्टाइल की बीमारी बताई जाती है और यदि आप अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक रखते हैं तो हृदय रोग की बीमारियाँ भी कम होती हैं। लेकिन आज जैसे वेस्टर्नाइज़ेशन ऑफ हमारा लाइफ़स्टाइल हो रहा है, ज़्यादा जो जंक फूड खा रहे हैं या स्ट्रेस में रह रहे हैं या सेडेंटरी यानी कि बैठे रहते हैं लोग, ज़्यादा एक्सरसाइज़ या चलना-फिरना नहीं होता है, तो उस तरह के लोगों में और ख़ासकर यंग लोगों में भी ये हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा जो मेजर रिस्क फैक्टर्स है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाई कोलेस्ट्रॉल, इसकी भी जो इंसिडेंस है या प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी हृदय रोग बढ़ता जा रहा है। जी, जैसे आपने कहा कि यंग एज में, जैसे अब तो सुनने में आ रहा है कि 20 से 21 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक की समस्या आ जा रही है और डॉक्टर के पास पहुंच जा रहा है। ये क्या मतलब वजह है कि इतने कम उम्र के युवा भी हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं सर? तो इसके पीछे भी वही कारण है कि जो हमारा जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, इसके पीछे यदि देखेंगे तो यंग एज में पर्टिकुलरली जो कुछ मेजर रिस्क फैक्टर जो होता है, एक तो ज़्यादा है कि स्ट्रेस। काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ में हमारे युवा रह रहे हैं, चाहे वो अपने करियर को लेके परेशान हों या एक पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हों। तो वैसी स्थिति में जो है स्ट्रेस के कारण शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और हार्ट के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ती जा रही हैं। दूसरा जो है जिस तरह का खान-पान हमारे जो यंग जो जनरेशन ले रही है, वो भी बहुत ख़राब है और उसमें ज़्यादा वो जंक फूड, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा वो जो खा रहे हैं, तो उसके कारण जो है हृदय पे बुरा असर पड़ रहा है। और यंग जनरेशन में दूसरा और भी चीज़ें दिख रही है कि नशा का भी जो है वो इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसका भी खासकर स्मोकिंग हो या किस तरह का तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, उसके कारण भी जो यंग जनरेशन में हृदय रोग की संभावना बढ़ती जा रही है। और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है, खासकर बैठे रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, चलते रहना है नहीं है, उसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, वो भी एक यंग जनरेशन में जो है हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाने का कारण है। जी। सर, जहाँ तक बीमारी की बात हम लोगों ने तो कर ली, तो ये जो हार्ट अटैक या हृदय रोग की समस्याएँ हैं, उसके प्रारंभिक लक्षण जो हमें पता चल जाए कि आपके पास पहुँच जाए और इलाज शुरू हो जाए सर? निश्चित रूप से हार्ट अटैक आगे सबसे पहले तो कि हार्ट अटैक क्या है, लोग यह नहीं समझते हैं। और एक पॉइंट होता है कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आगे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट में 3 नसें होती हैं। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम है कि ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करना, उसी से पूरा शरीर चल रहा है। और उसको जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उसको 3 नसें जो हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी 2 लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में होती है। तो ये 3 आर्टरीज जो होते हैं ब्लड सप्लाई करती हैं। इनमें किसी तरह का ब्लॉकेज होने के कारण जो है वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है हार्ट के मसल्स को, जिसके कारण उस एरिया को जिससे वो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो डैमेज हो जाता है। वो एरिया हार्ट पंप करना बंद कर देता है, हार्ट का पंप करना बंद कर देता है और उससे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसमें या तो हार्ट की पंपिंग कम हो गई तो सांस फूलने लगा, धड़कन इर्रेगुलर हो गई, अरिथमिया जिसे बोलते हैं, उसमें अक्सर कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो जाता है। या कभी हार्ट रप्चर भी कभी फट जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग होकर आदमी डेथ हो जाता है, या वाल्व से लीकेज होने लगती है। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक के पेशेंट में होने लगती है। वहीं कार्डियक अरेस्ट क्या है कि हार्ट का रिदम का प्रॉब्लम होने लगता है, जहाँ की हार्ट सडनली स्टॉप कर जाता है। सडनली आप देखते हैं कोई चल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई जिम में जा रहा है, कोई खेलते जा रहा है और वो सडनली गिर जाता है और वो उसको रिवाइव नहीं कर पाते तो डेथ हो जाती है अक्सर। तो उसमें क्या है कि हार्ट स्टॉप कर जा रहा है, उसमें रिदम का प्रॉब्लम होता है और सबसे कॉमन उसका कारण कार्डियक हार्ट अटैक ही है।
यानी कि हार्ट अटैक पड़ने के कारण उसमें धड़कन इरेगुलर हो रही है और हार्ट को बंद कर दे रहा है, जिसके कारण कि आदमी बेहोश गिर जा रहा है। यदि आप तुरंत उसको रिवाइव नहीं कर सीपीआर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मुश्किल है बचाना उसको। रिदम का प्रॉब्लम, कभी स्लो हो जाता है रिदम, कभी फास्ट हो जाता है रिदम, उसके कारण हार्ट स्टॉप कर सकता है। तो ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी करना जरूरी है जी। और यदि आपको लगता है कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसका सबसे प्रॉपर है कि आप तुरंत सीपीआर दीजिए। सीपीआर दीजिए, यानी कि सीपीआर की जानकारी हम लोग बिल्कुल हर आदमी को सीपीआर की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 90% कार्डियक अरेस्ट घर पे होता है जी, या वर्किंग प्लेस पे होता है। वहाँ कोई डॉक्टर या कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं अवेलेबल है कि जो आपको सीपीआर दे, तो हर आदमी को सीपीआर जानना जरूरी है। जी। बहुत अच्छी जानकारी है कि सीपीआर जानना सबको जरूरी है किसी भी व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए। सर, एक तो हम लोगों ने ये बात की सर कि ये चीज़ें हैं, एक इलाज जो है हृदय रोग का, एक तो जांच कौन कौन सी हम लोग कराते हैं और जांच के बाद इलाज की क्या प्रक्रिया शुरू होती है? हाँ, सबसे पहले कि हार्ट अटैक में आगे आप क्या सिम्टम होता है मैं उसको बता दूं। हार्ट अटैक में जब नस बंद हो जाती है तो सीने में दर्द होता है ना, पर्टिकुलर बीच मध्य भाग में सीने के या लेफ्ट साइड में, जो कि अक्सर रेडिएट करता है हाथों में, दोनों हाथों में जा सकता है, एक हाथ में जा सकता है, गले की तरफ जा सकता है, या पेट के या पीठ की तरफ भी जा सकता है वो पेन। कभी कभी जो सीने में दर्द नहीं होता है और गले में से चोकिंग जैसा लग रहा है, कोई गला दबा रहा है आपका, या कंधे में दर्द हो रहा है, या पेट में अचानक से लगा कि फुलनेस हो रहा है, गैस के एसिडिटी जैसा फीलिंग हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और खासकर जो ओल्ड एज होते हैं, लेडीज़ होती हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनमें चेस्ट पेन बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, जिसको साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। और दूसरा जो सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, वो सांस फूलने का होता है, कि खासकर जो डायबिटीज वाले पेशेंट में चेस्ट पेन नहीं होता है ओल्ड एज में या लेडीज़ में, तो उनको पेन की जगह में सांस फूलने की समस्या हो सकती है। अचानक से तेज सांस फूलने लगा, जिसमें वो बिल्कुल आप तो तुरंत इलाज ना दें तो बिल्कुल लगा कि अब मर जाएंगे वो। उसके साथ में जो स्वेटिंग होने लगती है, और कभी कभी जो हार्ट अटैक के कारण व्यक्ति बेहोश होकर गिर भी जाता है, क्योंकि धड़कन का जो समस्या होने लगता है उसके कारण हार्ट अटैक का जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आदमी वो कार्डियक अरेस्ट होकर गिर जाता है, बेहोश हो सकता है। तो ये चीज़ें ये हार्ट अटैक की हैं। अब इसको आप क्या करना चाहिए? तो हार्ट अटैक का सबसे जरूरी है कि आप घर से इलाज शुरू करें, क्योंकि एवरी मिनट काउंट्स इन हार्ट अटैक। अच्छा, क्यों? क्योंकि टाइम इज मसल। हार्ट जैसे मैंने बताया कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और जैसे ही उसकी नस बंद हुई, उसको ब्लड सप्लाई बंद हुआ, धीरे धीरे वो मसल्स जो है नेक्रोसिस होने लगता है, यानी कि डेड होने लगता है। और यदि जितनी जल्दी उसको खोला जाए, जो बोला जाता है फर्स्ट 4 आवर्स इज द गोल्डन आवर ऑफ द हार्ट अटैक, तो यदि आप उस गोल्डन आवर में उस नस को खोल दें तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो सबसे पहले क्या करें, घर में मैं बोलता हूँ कि हर आदमी के घर में एक डिस्प्रिन की गोली होनी चाहिए, 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली हो। आप एक कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा रख सकते हैं, या तो अटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम का या रोजुवास्टेटिन 40 मिलीग्राम का। तो ये 2 गोली यदि आप रखते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं सॉर्बिट्रेट गोली चूस लीजिए। सॉर्बिट्रेट हार्ट अटैक में विशेष ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, क्योंकि नस पूरी तरह से बंद है। सॉर्बिट्रेट काम है कि जहाँ पे ब्लॉकेज है, जिसको एंजाइना हम लोग बोलते हैं, जो चलने पे दर्द होता है सीने में, तो वहाँ पे 90% ब्लॉकेज 80% ब्लॉकेज है। तो उसमें क्या है कि ये जो सॉर्बिट्रेट गोली उस नस को फैला देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे सिम्टम्स कम होता है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, 100% बंद है आर्टरी। तो जब नस 100% बंद है तो वो तो फैला नहीं सकता है, तो सॉर्बिट्रेट गोली उल्टा उस पर असर पड़ सकता है, कि इन द सेंस कि सॉर्बिट्रेट जो है ब्लड प्रेशर कम करता है। और खासकर यदि एक खासकर का हार्ट अटैक जैसे इन्फिरवाल एमआई बोलते हैं, यदि उसमें आप सॉर्बिट्रेट गोली देंगे तो आदमी बेहोश से गिर भी सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा। तो उसमें वो 2 गोलियां जो है, तो ये जो मेन जो है कि यदि आप डिस्प्रिन की गोली आप घर में है तो उसको चबा करके खा लें, और साथ में मुंह से चबा के, माने पानी से निगले नहीं उसको। डिस्प्रिन की गोली चबा खाएं, ताकि बक्कल म्यूकोसा से वहाँ से अब्जॉर्प्शन हो जाता है, डायरेक्ट हार्ट में पहुँचता है। वहाँ बहुत बार देखा गया कि उसी से क्लॉट ब्रेक हो जाती है। और दूसरी जो है स्टेटिन की गोली है, वो खा लें, पानी से पी लें उसको। और तीसरा एक और हम लोग ब्लड थिनर देते हैं, जो क्लोपिडोग्रेल होता है या टिकाग्लोर होता है। क्लोपिडोग्रेल 4 गोली हम लोग बोलते हैं कि एक साथ खा लें, या टिकाग्लोर की 2 गोली एक साथ खा लें। तो ये लोडिंग डोज बोला जाता है। इसके बाद क्या है कि आप तुरंत पेशेंट को नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल ले जाइए जहाँ पे कि कार्डियोलॉजी की सेवाएं उपलब्ध हैं, और वहाँ तुरंत ले जाकर के ईसीजी कराएं। ईसीजी में यदि डॉक्टर बोलता है कि आपको हार्ट अटैक पड़ा है, तो तुरंत उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे आपका कि तुरंत एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी है। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रीटमेंट। गोल्डन स्टेप। हाँ, गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर द हार्ट अटैक, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। कि तुरंत आपने एंजियोग्राफी कर दिया, जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको देख करके एंजियोग्राफी में, फिर वहाँ पे स्टेंट लगा दिया जाता है, सो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। तो दिस इज द गोल्डन ट्रीटमेंट फॉर द हार्ट अटैक। उसके बाद पेशेंट को 3 से 5 दिन तक आपको हॉस्पिटल रहना पड़ता है, ताकि क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं हार्ट अटैक का, वो होने का हमेशा डर रहता है। इवन आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई उसके बावजूद भी,
क्योंकि हार्ट डैमेज हुआ पड़ा है। जी। तो इसलिए उसको भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपके एंजियोप्लास्टी हो गया अब आप बहुत खुश हो गए कि अब तो मेरा सब कुछ हो गया, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। और आपको जो है जिंदगी भर आपको तो एक तो हार्ट की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, पहली चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। और आपको जिंदगी भर परहेज से रहना पड़ेगा। जी। ठीक है जी सर, आपने बताया कि सब सारी विस्तृत जानकारी आपने दे दी कि घर से कैसे इलाज शुरू करें। एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है सर, और सोशल मीडिया के इस ज़माने में तरह तरह की जानकारियां आपको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। कुछ जानकारियां शायद वो उसमें कारगर भी हों, लेकिन अधिकांश जानकारियां जो है वो कारगर नहीं होती हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए यार, सोशल मीडिया में जो भी चीज़ें सर्कुलेट होती हैं अक्सर वो लेमैन द्वारा बनाई गई होती हैं, अपने कुछ सिद्धांतों पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे वो चीज़ें, या कहीं से अधकचरा ज्ञान जिसको बोलते हैं कि वो कहीं से थोड़ा बहुत मिल गया और उसको अपने तिल का ताड़ बना करके उसको प्रेजेंट कर दिया। और बहुत तरह की चीज़ें जो कि खासकर लोग इस तरह से बताते हैं। जैसे मैंने एक देखा था कि कोई एक हार्ट अटैक पड़ गया, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, हाथ में पैर में रगड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तरह तरह की चीज़ें कि आप जो है सोशल मीडिया पे आते रहती हैं। कोई सिटी कोरोना एंजियोग्राफी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने में लगता है, कोई अन्य तरह के हार्ट अटैक से कैसे क्या करना चाहिए वो बताने लगता है। लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट से ही जो उपाय बताएं उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि हमें किसको फॉलो करना है। जी जी, ठीक है ना। सोशल मीडिया के समय में ज़माने में आज क्या है कि वो तो बातें बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन वो क्या बातें कितनी सही होती हैं वो उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। जी, प्रभात खबर के इस मीडिया हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, इसीलिए आपको हम लोग लाया है कि ये सारी भ्रांतियाँ जो है वो दूर हो और लोगों को सही जानकारी मिल पाए। जी सर, एक जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ की चर्चा अक्सर अपने किसी भी कार्यक्रम में करते रहते हैं कि तेल का उपयोग जो है कम करें। तो कितना उनका ये मतलब लोगों पर जानकारी देना और आगाह करना कितना सत्य मान रहे हैं आप सर इसको? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। एक्चुअली क्या है कि सिर्फ तेल पर भी आप नहीं फोकस करें, और भी चीज़ें जैसे चीनी हो गया। आज के समय में सबसे वाइट आपको पॉइजन है चीनी, और साथ में जो नमक 2 वाइट। तो ये जो चीज़ें हैं अत्यधिक मात्रा में सेवन, मैं बोलता हूँ अति सर्वत्र वर्जित। किसी चीज़ का भी अति शरीर के लिए खराब होता है। तो आप ज़्यादा तेल, घी, मलाई, मक्खन, देसी घी, लोग बोलते देसी घी तो बड़ा अच्छा चीज़ है, तो गाय का बना हुआ तो जिससे बना हो तो बड़ा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है। शरीर में किसी चीज़ की अत्यधिकता जो है वो शरीर को नुकसान ही पहुँचाएगा। तो तेल, घी किसी भी मामले में अच्छा नहीं होता, खासकर वैसे तेल या घी जो जम जाते हैं। जैसे डालडा होता है, वनस्पति घी होता है जो जम जाता है, अक्सर जो आपको बाहर की दुकानों में मिलता है वो अक्सर उसी सस्ता पड़ता है, उसी में वो बनता है। लेकिन वो शरीर के पाम ऑयल का जो बना होता है वो शरीर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो खासकर इस तरह के वो, क्योंकि वो जो जाके ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ट्रांस फैटी एसिड सबसे खतरनाक होता है। पॉली और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज़्यादा होता है, ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होता है, तो शरीर के और हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। तो उसको अवॉइड करें, अमाउंट जो कम रखें। और लोग अक्सर पूछते हैं कि सर कौन सा तेल खाएं। कोई बार बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑलिव ऑयल ही अच्छा है। आप सरसों का तेल बढ़िया जो आपको मिल रहा है वो खा सकते हैं, आप सूरजमुखी का तेल खा सकते हैं, आप सोयाबीन का तेल खा सकते हैं, आप राइस ब्रान ऑयल खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल तो है ही। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मात्रा लेकिन कम रखना है। और दूसरा चीज़ ये भी है खासकर कि जला हुआ तेल यूज ना करें, क्योंकि जला हुआ तेल खासकर जो सोयाबीन का हम लोग देखते हैं तेल, वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जब एक बार जलने के बाद में, तो वो फिर से नुकसान पहुंचाता है। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये भी बताया कि लाइफ स्टाइल की ये बीमारी है। तो चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो जिससे हम आपके पास ना पहुंचे, खुद स्वस्थ रहें। देखिए, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। यानी कि लाइफस्टाइल ख़राब कीजिएगा तो ये बीमारियां होने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो यदि आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिएगा तो इन बीमारियों के होने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। तो क्या ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं कि हमें ये बीमारी से निजात मिले या दूर रहें हम? तो सबसे पहले तो है अपने खान पान में आप सुधार करें। जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ आवर फूड है उसको थोड़ा अवॉइड करें कि ज़्यादा हम लोग जंक फूड, जैसे ये जो पिज्ज़ा बर्गर हो गया, ज़्यादा जो ऑयली जो तला हुआ जो सामान खा रहे हैं, चाहे वो समोसा हो, पकौड़े हो, जो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि वो बाहर वाले जो बोला तेल किस तरह यूज़ करते हैं वो, तो वो चीज़ अब जहाँ तक हो सके अवॉइड करें।
खाने में फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स इसकी मात्रा निश्चित रूप से बढ़ाएं आप। सीजनल फ्रूट्स खाएं, कोई आपको एक्जोटिक फ्रूट खाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बड़ा इससे भी ये करते हैं कि हम बड़ा महंगा फ्रूट लेके आए हैं। इवन आप सीजनल फ्रूट जो मिल रहा है आपके यहाँ वो सबसे बढ़िया है। फ्रेश वेजिटेबल्स से ज़्यादा खाएं और नमक और चीनी जैसे मैंने बताया है उसकी मात्रा को सीमित करें, तेल की मात्रा को सीमित करें। और यदि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी बड़ा एक कि जो नॉनवेज में जो रेड मीट होता है, रेड मीट बहुत ही हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो जहाँ तक हो सके रेड मीट को अवॉइड करें। आप फिश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। रेड मीट शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है ज़्यादा मात्रा में। इसके अलावा जो है किस तरह नशा पान न करें। स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस को आप उससे बचने की कोशिश करें। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से किसी एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट से हो या साइकोलॉजिस्ट से उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और थोड़ा योगा और प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से यदि आप मेडिटेशन करते हैं आप तो निश्चित रूप से आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा, शरीर को भी अच्छा फील होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और एक्सरसाइज निश्चित रूप से 30 मिनट से 45 मिनट जैसा बोला जाता है कि आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करें और किसी तरह का इस तरह का बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें और किसी तरह का नशा करते हैं तो बिल्कुल उसको बंद करें। जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हृदय की जो बीमारी है जो इतनी घातक होती जा रही है उसके लिए हमें खुद आगाह होना पड़ेगा, हमें खुद अपने आप पर चिंतित होना पड़ेगा अपने शरीर को लेकर के, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नए डॉक्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।